सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ उम्मीद करता तुसीं सारे जने चढ़दी कला च होवोगे, तंदुरुस्त होगे, अपने परिवारक मैंबरां दे नाल होवोगे। अज गल करन चले हां असीं यूके बारे। यूके दा गुरु महाराज दी किरपा दे नाल 100% दा वीज़ा सक्सैस रेट है। एक बहुत ज़्यादा वड्डी कन्फ्यूजन है कि जिहड़े स्टूडेंट अज सितंबर दे विच नहीं कर पाए, जनवरी च करना चाहुंदे सी। मैं स्टूडेंट नूं कहंदे सुन रहा, कन्फ्यूजन ये है कि भाजी साडा ते हुण इंग्लिश नहीं गा, विदाउट इंग्लिश जाना सी ते हुण इंग्लिश दे 10 पॉइंट मिलने ते की मैं 70 पॉइंट च अप्लाई करूँगा तो मेरा वीज़ा रिजैक्ट हो जाएगा, मैं 40 कर सकदा कि नहीं कर सकदा। रूल कहता है 1 जनवरी 2021 तो रूल चेंज हो रहे हैं। तुसीं पक्के तौर पर भी यूके जा सकते हो, तुसीं पढ़ाई तौर पर भी यूके जा सकते हो। पॉइंट बेस सिस्टम चालू करता। 120 पॉइंट चाहिए जेकर पक्के तौर पर जाना, 70 पॉइंट चाहिए जे स्टडी बेस से जाना। 70 पॉइंटों के 1 जनवरी तो करता 50 पॉइंट कैश दे, अज की डेट च 30 पॉइंट कैश दे, फिर करता 10 पॉइंट फंड दे, अज भी 10 पॉइंट फंड दे। सो अज 40 ही चलो 30 दे 50 करते, दैट मीन 60 हो गए। 10 और करे 10 हो गए इंग्लिश दे कि 10 नंबर इंग्लिश दे इन्होंने करते कि भी तुहानू 10 नंबर इंग्लिश दे क्लेम करने पैने। वीज़ा ऑफिसर दी डिस्क्रिशन है कि वो तुहानू 10 नंबर दिंदा है या तुहाडी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिंदा है। सो एक रूल कानून की कहता 1 जनवरी 2021 नूं या 1 जनवरी 2021 तो बाद एप्लीकेशन जे लाते हो तो तुहानू 70 पॉइंट की एप्लीकेशन च फॉल करना पेगा। रूल ये नहीं कहता कि तुसी जनवरी इनटेक वास्ते, एक कितने नहीं लिखा, उत्थे लिखा फ्रॉम जनवरी 1 2020, ये नहीं लिखा फॉर जनवरी इनटेक। सो जनवरी इनटेक वास्ते तुसी 3 महीने पहले फाइल ला सकते हो। साइकिल है 90 दिन, आज सितंबर चो विदाउट आइल्स अप्लाई करना है। 12वीं 2017 18 की है, इंग्लिश 60% नंबर है। डॉक्यूमेंट चको हुणे ESS ग्लोबल के ऑफिस जाओ, जा करके अपनी फाइल दर्ज कराओ तो दिसंबर 31 तो पहले शर्त रख लो कि 3 नवंबर तक फाइल एम्बेसी जानी चाहिए ताकि दिसंबर च वीज़ा आ जाए। सो जेकर तुसी 1 जनवरी तो पहले फाइल एम्बेसी पा लेंदे हो तो 40 पॉइंट दे विच ही फॉल करना पएगा। सो अज भी स्टूडेंट विदाउट आइल जा सकता है। तुसी जिहड़ा हैगा वा 12वीं 2012 च कीती, और बाद चो ग्रैजुएशन है, BA है, B.Ed है, MBA है, MSc IT कीती है, मास्टर ऑफ नर्सिंग की, कुछ भी कीता या कली बैचलर डिग्री की और बाद चो दा एक्सपीरियंस है, अज भी विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हो। 60% इंग्लिश के विच नंबर चाहिए, इस तो इलावा होर कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। सो मेक श्योर कि भी अज जो बच्चा यूके जाना चाहता है तो वह यूके वास्ते जनवरी इनटेक अप्लाई कर सकता है। 11 साल इलीगल रहन तो बाद इंडिया वापस आए बंदे का सी वीज़ा ESS ग्लोबल ने लवा के दिता है। सो जेकर तुसी उत्थे इलीगल रह के आए हो, आस छड़ चुके हो यूके जाने की, यूके हुण अपने वास्ते गल नहीं। सो अपना हुणे ESS ग्लोबल नूं कॉन्टैक्ट करो। एक्चुअली यूके का काम हर किसी बंदे दे वास दा नहीं है। यूके का काम जिहड़ा वा मतलब बहुत टैक्नीकल है एंड वो बंदा आप कर सकदा जिहड़ा आप उत्थे गुड अमाउंट ऑफ टाइम जिहड़ा उत्थे स्पेंड कीता होवे। हुण पॉइंट है कि अज जेकर तुसी इलीगल रह करके एनी स्टूडेंट एनी एप्लीकेंट यूके किसी भी कारण इलीगल रह के आया, अपनी टिकट आप खर्च के आया या सरकार वालों डिपोर्ट किया गया, 10 साल तो ज़्यादा समा हो गया, अज हालात बदल गए, ब्याह करा लिया, वाइफ के बेस के उत्ते यूके दोबारा जाना चाहते, हसबैंड वाइफ जा सकते हैं। एक बहुत वड्डी मिथ भी बोली जाती है, जो मैं स्टूडेंट्स को मिलिया सीगा, मेरा एक्सपीरियंस सीगा कि जी यूके च PR नहीं मिलती। भाजी पॉइंट बेस सिस्टम चालू हो गया। सो सारी पॉइंट बेस पॉलिसी पढ़ लो। मैं तो ये कह रहा यूके च PR नहीं मिलती, इन्हूं 2 मिनट साइड पर छड्डो कि भी इत्थों पक्के तौर के उत्ते 1 जनवरी 2021 तो स्टूडेंट जाएंगे। सो अज कनेडियन एम्बेसी ने, CIC ने, कनेडियन इमीग्रेशन ने अपने पेज के उत्ते पाया कि यूके ने साडा पॉइंट बेस सिस्टम सारे प्रोविंसेस का मिक्स करके अपना पॉइंट बेस सिस्टम करता। पैनिक हो रहा अज कंट्रीज के विच। ऑस्ट्रेलिया का वैबीनार अटेंड कर रहा सी, कहते जी तुसी भुल जाओ कि तुसी कंपीट कर सकते हो कैनेडा और यूके दे नाल, क्योंकि यूके ऑलरेडी मार्केट दे विच है एंड उन्होंने अपनी बड़िया लुक्रेटिव पॉलिसी कराई। इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडस्ट्री ऑस्ट्रेलिया दे विच चंगा हिटबैक खाएगी 2021 दे विच जेकर पॉलिसीज लीनियंट नहीं कीतियां। सो पॉइंट इज अज यूके नूं लै करके स्टूडेंट ट्रैफिक जाना शुरू हो गया। 2020 ईयर दे विच पहली कंट्री धड़ल्ले ना गया ही असी बच्चा लवांगे, असी सितंबर इनटेक करांगे, अज स्टूडेंट यूके नूं ट्रैवल करना शुरू हो गया। सो व्हाट एल्स यू वांट कि भी उत्थे 14 दिन उन्होंने कहा सैल्फ आइसोलेट कर लो। जिहड़े स्टूडेंट उत्थे जा रहे हैं, स्टूडेंट उत्थे जाके अपनी अकोमोडेशन बुक करके आन, सारियां चीज़ां करन। सो जिहड़े स्टूडेंट जिहड़े हैगे अज यूके दे विच जाना चाहुंदे ने, जनवरी इनटेक जाना चाहुंदे ने, विदाउट आइल जाना चाहुंदे
ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ, ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 12ਵੀਂ 2017-18 ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, 60% ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲकुल जा सकते हो। तो ESS ग्लोबल की पॉलिसी है अपने फंड्स अपने खाते, शर्त की अपने फंड्स अपने खाते च पवा के साडे को स्टेटमेंट लेके आओ। सानू कोई आके ना कहो कि जी सानू फंड दे विच जी प्रॉब्लम है, वो बच्चा साडे दफ्तर ही पैर ना रखे। सो जेकर तुहाडे को फंड्स अपने है, खाते च पैसे तुहाडे पए है, साडे को बैंक स्टेटमेंट लेके आओ तो सानू सारे पैसे दिओ वीज़ा लगन तो बाद। दोबारा बोलदा, अपने खाते च अपने पैसे पवा के लेके आओ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਓ ਤੇਰੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਫੰਡ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਚੱਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚੱਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧੜਕੂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫੰਡ ਕਰਾ ਲਾਂ, ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਆਪ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ कि तुहाडे को अपने पैसे है, जेन्युइन पैसे है, उत्थे जाके तुहानू कदी वीज़ा लगन तो बाद भी दिक्कत नहीं आएगी। एजेंट या कंसलटेंट को कराओगे वो तलवार लटकदी रहनी है जब तक उत्थे पक्के नहीं होए ना, तलवार लटकदी रहनी, क्योंकि कदी भी एजेंट स्ट्रिंग खिंच सकदा तुहाडा कि इहदे फंड मैनेज्ड गए सी। सो कोई गलत काम अपनी एप्लीकेशन च बिल्कुल ना करो। अपनी पॉलिसी है सारी फीस वीज़ा लगन तो बाद, सारी फीस वीज़ा लगन तो बाद लवांगे। अपने पैसे अपने खाते च पवा के लैके आओ, होर तुहाडे कोलों कुछ नहीं चाहिए। सो रिक्वायरमेंट 12वीं 2017-18 च कीती है, 60% इंग्लिश च है, तुसीं जा सकते हो। 12वीं पास बच्चा और विआहिया है, कहंदा स्पाउस दे नाल जाना, जिंदगी खराब कर लोगे, यूके वाले बन्ने मूँह ना करियो। दूसरा ग्रैजुएट हो, 60% इंग्लिश दे विच 12वीं चो नंबर और 12वीं 2012 तो पहले दी नहीं हैगी, 4 साल 5 साल 7 साल का ब्रेक लग गया पर एजुकेशन दे विच, वो भी स्पाउस और बच्चों के नाल अप्लाई कर सकते हैं। जाओगे इकट्ठे जाते हो, नहीं तो कोई भी नहीं जाता। कहते ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਟੀਵੀ ਉੱਥੇ, ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਹੰਝੂ ਸੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਜੀ, ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਏ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਹੰਝੂ ਸੁੱਟੀ ਫਿਰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਪਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਲਾਇਤ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਪਾਊਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਪॉलिसी ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਜੀ। एक बार पूछ के वेखो अपने नूं किधर जाओगे। तो जिहड़े कट्ठे गए हैं यार, 2 रोटियां घट खा लो, जाओ कट्ठे हसबैंड वाइफ, वखरे वखरे ना जाओ, क्योंकि ब्याह तो बाद फ्यूचर तो स्पाउस के नाल ही है। विदाउट स्पाउस कोई भी फ्यूचर नहीं है, परिवार तो बिना कोई फ्यूचर नहीं है। सो इस चीज़ का ख्याल रखना। बाकी कह लो कि तुहाडी अपनी जिंदगी है, तुसीं अपना पढ़िया विचारो, अपनी करनी है, तुसीं सुननी सारिਆਂ ਦੀ है, बट करदे तुसीं अपनी हो। तो अकल बंदे नूं कहंदे ना बादाम खा के नहीं आती, जुत्तियां खा के या धक्के खा के ही आती है। सो वो कई बारी सुन भी लेनी चाहिए है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जिहड़ा 17 साल का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री दे विच वो बोलदा है। कल्ला किसी नूं भेजना, भेज के अपना ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ किन्ने के पैसे कमा लांगे, बट किसी की जिंदगी तो वध के नहीं गए। सो जे विआहे हो तो उस कंट्री जाओ जिथे स्पाउस दे नाल जाया जांदा, अदरवाइज ना जाओ। कनेडा दे विच जिहड़े 12वीं तो बाद विआह करा के गए, रुक जाओ, खुल लैन दो। अज टंगे होए ना सारे कि ये डिपेंडेंट वीज़ा, गल भी नहीं कोई करता, वो कहता भरा जनवरी चाहिए, चल जनवरी चाहिए, चल जनवरी चाहिए। ये कोई वड्डी गल नहीं की, जनवरी च डिपेंडेंट सारिਆਂ ਨੂੰ टंग देना, तो वो जे टंगे गए तो पूरे टब्बरां दे टब्बर ही टंगे जाने हैं। तो इस करके ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਵਿਦਆਊਟ ਸਪਾਊਸ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਗਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ, ਬਟ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਵਰਡ ਸਿਖਾਤਾ ਬੋਨਾਫਾਈਡ। ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ, ਏਜੰਟ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਕੀਮ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਖਸਮਨ ਖਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤਾਨਾ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਤਦੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਛ ਆਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੋਰੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੈਣ ਕੀ ਚੱਲਿਆ, ਜੋ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।